हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस पंकज शरण के अंदर। जैसा कि आपको पता है साथियों, हमारे मौर्य साम्राज्य की हमने शुरुआत की है कल, जिसके अंदर हमने चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा की है। चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा के अंदर हमने कुछ पॉइंट उसके पीछे रहे हैं, जिसकी चर्चा आज करेंगे। और उसके बाद में हम बिंदुसार को चर्चा करेंगे। बिंदुसार पहला सिजेरियन बेबी, फिर अशोक सम्राट महान की भी चर्चा करेंगे। तो चलिएगा साथियों, बिना समय वेस्ट किए सीधा चलते अपने टॉपिक की ओर। चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम है। इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? पहला साहित्य है ग्रीक साहित्य। साथियों, ग्रीक साहित्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं? सेंड्रोकोट्स कहते हैं और या एंड्रोकोट्स कहते हैं। ग्रीक साहित्य जब भी नाम आएगा तब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा और कहेगा सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स। स्ट्रैबो और जस्टिन, ये इतिहासकार है, स्ट्रैबो और जस्टिन, वो कहते हैं सेंड्रोकोट्स। एरियन और प्लूटार्क कहते हैं एंड्रोकोट्स। कहते हैं साथियों। आगे बात करते हैं फिलार्कस महोदय कहते हैं सेंड्रोकोप्टस। विलियम जोन्स कहते हैं सेंड्रोकोट्स। बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार क्षुद्र है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार ये क्षत्रिय है। जबकि ग्रीक साहित्य और है, वो कहता है किसी निम्न कुल का नहीं बल्कि निम्न परिस्थितियों में जन्मा है। यह निम्न कुल के अंदर नहीं, निम्न परिस्थितियों के अंदर जन्मा है। सेकंड, अंतिम बात है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का। मुद्रा राक्षस किसका है भैया? विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। उसके अंदर से निम्न वर्षल का मतलब होता है निम्न कुल के अंदर जन्मा का है साथियों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अभी बात करते हैं। अभी हम जिस टॉपिक की ओर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, और अभी हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिणी भारत अभियान। कौन से साथियों? दक्षिणी भारत अभियान की चर्चा करें। तो आइएगा साथियों, लिखिएगा दक्षिणी भारत अभियान। साथियों, दक्षिणी भारत अभियान क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के अंदर आक्रमण किया था और क्या उस क्षेत्र के अंदर अभियान किया था? देख लीजिएगा, उसकी चर्चा करते हैं साथियों। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य इस दक्षिण भारत की जानकारी के स्रोतों के अंदर एक ग्रंथ है एहनानूर और एक ग्रंथ है मुरनानूर। कौन सा? मुरनानूर। अगर बात करते हैं एहनानूर और मुरनानूर की, तो पहली नाम आएगा एहनानूर। दक्षिण भारत की जानकारी का एकमात्र स्रोत कौन सा साथियों? एहनानूर ग्रंथ है। जानकारी का स्रोत लिख दीजिएगा। जानकारी का स्रोत क्या है? एहनानूर। समझ में? एहनानूर। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? साथियों, मामूलनार। साथियों, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? मामूलनार। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? मामूलनार। इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है साथियों, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपने साम्राज्य के अंदर 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंदर 12 वर्ष तक कंटिन्यू अकाल पड़ा था। तो इन्होंने पंडितों और ब्राह्मणों से पूछा कि यह क्या मैटर है भैया, अकाल पे अकाल पड़ा जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सलाह दी कि तुमने जिस साम्राज्य के लिए जितने लोगों की हत्या करवाई हत्या मतलब सैनिकों के अंदर युद्ध हुआ, मरे हैं, तो उनका पश्चाताप करने के लिए तुम्हें यह साम्राज्य छोड़ना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया? वो साम्राज्य छोड़ दिया और दक्षिण भारत के अंदर श्रवणबेलगोला, मैसूर कर्नाटक, चंद्रगिरी पहाड़ी पर क्या आ गए? वहां पर अपने गुरु थे भद्रबाहु से दीक्षा लेकर। लिख दीजिएगा 12 वर्ष अकाल पड़ा था। गुरु कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है। और अगर धर्म देख ले, जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर गुरु थे। जैन धर्म था, जैन धर्म को स्वीकार किया। और दक्षिण भारत के अंदर श्रवण बेलगोला
कहां पर, श्रवण बेल गोला। श्रवण बेल गोला आया, कहां पर आया हुआ है, मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक। यहां पर साथियों पहाड़ी कौन सी है, चंद्रगिरी पहाड़ी, यहां पर चंद्रगिरी पहाड़ी, चंद्रगिरी पहाड़ी पर क्या किया उन्होंने, संतारा सलेखना पद्धति से, संतारा या सलेखना, संतारा या सलेखना पद्धति से, सलेखना पद्धति से शरीर त्याग दिया, संतारा या सलेखना पद्धति से शरीर त्यागा, से शरीर त्यागा। अब देख लीजिएगा, ये संतारा या सलेखना पद्धति मैंने आपको समझाई थी, क्या है, उपवास पद्धति है। इसके अंदर भूखा रहकर, उपवास से क्या था, भूखा रहकर इसके अपने शरीर को क्या कहते हैं भैया, एक डाउन करके, कमजोर करके क्या है, शरीर को आत्मा और परमात्मा में विलीन कर देते हैं। लेकिन इसे वर्तमान में इस पर क्या है भैया, बैन है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं। वर्तमान में इसे आत्महत्या मानते हैं, जिसे आत्महत्या मानते हैं। और आत्महत्या का भैया हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा संविधान आत्महत्या की छूट नहीं देता है, आत्महत्या की छूट नहीं देता है। चलिएगा साथियों, चलिएगा साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें, आगे अगर बात करें तो इसके अंदर पूर्व में राजनीतिक विस्तार कैसा था, कुछ खास नहीं है साथियों। सीधा चलते हैं अपने, सीधा चलते हैं कश्मीर की ओर। अशोक के मैटर में कश्मीर कितना रोल निभा रहा है, अशोक के साम्राज्य में कश्मीर कितना रोल निभा रहा है, देख लीजिएगा। बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, धरती का स्वर्ग कहते हैं, धरती का स्वर्ग हेवन कहते हैं, ठीक है ना, हेवन धरती का स्वर्ग कहते हैं। अब साथियों कहा जाता है कि बिंदुसार एक ऐसा शासक था जिसने न सुई की नोक तक की जमीन किसी को दी, न किसी से ली, ठीक है। तो बिंदुसार का तो उल्लेख मिलता नहीं है। और अशोक साम्राज्य कहते हैं कश्मीर का पहला शासक अशोक है, लेकिन उसके युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है। जब युद्ध नहीं किया, युद्ध नहीं किया तो बिंदुसार ने नहीं जीता, तो किसने जीता होगा, चंद्रगुप्त ने जीता होगा। तो माना जा सकता है, लिख दीजिएगा, माना जा सकता है, हाँ एक बार ये लिख दीजिएगा कि बिंदुसार व अशोक के, कि बिंदुसार व अशोक, बिंदुसार व अशोक का कश्मीर अभियान का, अशोक का कश्मीर अभियान का, कश्मीर अभियान, कश्मीर अभियान का वर्णन, कश्मीर अभियान का उल्लेख, कश्मीर अभियान का उल्लेख नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो हम मान सकते हैं, तो हम मान सकते हैं, मान सकते हैं कि कश्मीर का, कि कश्मीर विजय, कश्मीर विजय किसने की होगी, कश्मीर विजय किसने की होगी भैया, चंद्रगुप्त मौर्य ने की होगी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की होगी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की होगी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की होगी। लेकिन एक नाम, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, परंतु कश्मीर का, परंतु कश्मीर का प्रथम शासक, कश्मीर का प्रथम शासक अशोक को मानते हैं, अशोक को मानते हैं, अशोक को मानते हैं। साथियों ये होगी कश्मीर के बारे में चर्चा कि बिंदुसार व अशोक का कश्मीर अभियान का उल्लेख मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन हम मान सकते हैं कि तो कश्मीर विजय किसने की होगी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की होगी। परंतु कश्मीर का जो प्रथम शासक है वो अशोक को माना जाता है। कश्मीर का प्रथम शासक किसे माना जा सकता है, अशोक को माना जा सकता है साथियों। चलिएगा आगे चलते हैं, सीधे किसकी ओर भैया, बिंदुसार की ओर चलते हैं, सीधा बिंदुसार की ओर चलते हैं, बिना समय गवाए, बिना समय गवाए कहां चलते हैं भैया, बिंदुसार की ओर चलते हैं, बिंदुसार की, लिख दीजिएगा बिंदुसार, लिख दीजिएगा बिंदुसार। क्या साथियों, बिंदुसार। चलिएगा आगे चलते हैं, बिंदुसार के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले
इसके उपनाम की बात करते हैं। इसके उपनाम, उपनामों की अगर चर्चा करें साथियों, इन्हें किस किस नाम से जाना जा सकता है। बिंदुसार का समय, समय देख ले। सबसे पहले अगर समय देख ले, मैंने आपको बताया था 322 से 298, 298 से 273, 298 से 273 बीसी, 273 बीसी। चलिएगा साथियों आगे चलते हैं। इसके उपनाम, उपनाम यानी बिंदुसार की सबसे पहले अगर चर्चा करें, बिंदुसार की अगर सबसे पहले चर्चा करें साथियों, देख लीजिएगा। ग्रीक साहित्य के अंदर इसे अमित्र घात कहते हैं, लिख दीजिएगा। ग्रीक साहित्य के अंदर इसे अमित्र घात कहते हैं, ग्रीक साहित्य के अंदर इसे अमित्र घात कहते हैं, ग्रीक साहित्य के अंदर इसे अमित्र घात कहते हैं, अमित्र घात। ग्रीक साहित्य के अंदर इसे अमित्र घात कहते हैं, अमित्र घात, ठीक है ना। ग्रीक साहित्य के अंदर इसे अमित्र घात कहते हैं। वायु पुराण के अनुसार इसे मद्रसार कहते हैं, वायु पुराण के अनुसार इसे मद्रसार कहते हैं, वायु पुराण के अंदर, वायु पुराण के अंदर इसे मद्रसार कहते हैं, मद्रसार कहते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार इसे जिन शैन कहते हैं, क्या बिंदिसार कहते हैं, लिख दीजिएगा। सिंह शैन कहते हैं, जैन ग्रंथों के अनुसार इसे सिंह शैन, जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में से सिंह शैन कहते हैं, सिंह शैन कहते हैं। भाई साहब, अमित्र घात, मद्रशेर, ठीक है, ठीक है। पुराणों के अनुसार इसे क्या कहते हैं भैया, पुराणों के अंदर वारिशार कहते हैं, भद्रसार कहते हैं। पुराणों के अनुसार इसे क्या कहते हैं, पुराण, पुराणों के अंदर इसे वारिशार, वारिशार, भद्रसार, भद्रसार कहते हैं, ठीक है। एक बार लिख दीजिए इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, फैमिली कैसी थी। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि बिंदुसार का जीवन कैसा था, सबसे पहले उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन की शुरुआत की थी। लिख दीजिएगा पिता, पिता चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। माता, माता घनानंद की बहन मुहुरा, मुहुरा, लिख दीजिएगा घनानंद की बहन, घनानंद की बहन, घनानंद की बहन, ठीक है। गुरु, गुरु, ठीक है, गुरु लिख दीजिएगा। पहला लिख दीजिएगा चाणक्य, दूसरा लिख दीजिएगा राधा गुप्त, चाणक्य और राधा गुप्त, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो भी ना है, लेकिन फर्स्ट स्थान पर पहले ये रहे थे। इससे अनबन हुई तो 2 नंबर में ये आ गए, ठीक है ना। चलिएगा, अगर चर्चा करें बिंदुसार के जीवन की, तो बिंदुसार कहा जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त को, चाणक्य चंद्रगुप्त को विष कन्याओं से बचाने के लिए भोजन के अंदर हल्का हल्का जहर देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को विष कन्या से बचाने के लिए भोजन के अंदर हल्का जहर देते थे, ताकि वो विष कन्या चंद्रगुप्त मौर्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। तो कहते हैं कि एक बार वो भोजन, सभी को कहा हुआ है कि इसका भोजन कोई नहीं करेगा, लेकिन कभी कभार आपको पता है इंसान से गलती हो जाती है, और मुहुरा ने क्या किया, वो भोजन कर लिया। और जब इसकी सूचना चाणक्य को पहुंचाएगी, तो चाणक्य को पता है वो भोजन बहुत जहरीला था। चंद्रगुप्त उसे सहन कर सकता था, क्योंकि उसके पास यहाँ था भैया रेगुलेटी थी, ये रेगुलेटी थी। आपको, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ रेगुलेटी बनाए रहेगा एजुकेशन में, शिक्षा के अंदर मेहनत करते रहिएगा, आपको कंटिन्यू आपको सफलता मिलेगी। तो कहते हैं कि भैया चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त के पास रेगुलेटी है, चंद्रगुप्त के पास में रेगुलेटी है, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे हो गया। अब या तो उसने कहा, कहते हैं मुरा की तो मृत्यु हो ही जाएगी। तो कहते हैं कि इन्होंने बचा लिया इनके गर्भ के अंदर पल रहे बिंदुसार को, बिंदुसार नहीं कहूंगा, गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को बचा लिया। और कहा जाता है कि उस जहर का असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर हुआ, और शरीर पर ब्लैक ब्लैक क्या हो गए, काले काले धब्बे हो गए, शरीर पर काले काले ये इस प्रकार से धब्बे हो गए। जब इस प्रकार से धब्बे हो गए, तो कहते हैं इसका नाम क्या रख दिया, बिंदुसार रख दिया, बिंदुसार, यानी पॉइंटों का संग्रह, पॉइंटों का संग्रह, बिंदुसार नाम रख दिया। तो कहते हैं इस प्रकार से बिंदुसार के जीवन की शुरुआत हुई।
इस प्रकार से बिंदुसार के जीवन की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिएगा आगे, सीधा चलते हैं आगे। बिंदुसार का जीवन हो गया, बिंदुसार का जीवन हो गया। अगर बात करें बिंदुसार ने अपने जीवन के अंदर किया क्या था भैया, बिंदुसार ने अपने जीवन के अंदर किया क्या था, लिख लो, लिख दो कि पहला सिजेरियन बेबी। हाँ तो पीछे ही लिख देते हैं कि पहला सिजेरियन बेबी कौन था भैया, बिंदुसार था। पहला सिजेरियन बेबी, पॉइंट लिख दो, पहला सिजेरियन बेबी। ठीक है, यहां पर लिख दो पहला सिजेरियन बेबी कौन था भैया, बिंदुसार था। पहला सिजेरियन बेबी, पहला सिजेरियन, पहला सिजेरियन बेबी यानी कि पहला ऑपरेशन करके जन्माया गया लड़का कौन था भैया, बिंदुसार था। कौन था, बिंदुसार था, बिंदुसार था। और पहला ऑपरेशन किया किसने था भैया, चाणक्य ने किया था। किसने किया था, चाणक्य ने। चलिएगा साथियों आगे चलते हैं, चलिएगा आगे चलते हैं। बात करें इसके अंदर, इसके समय क्या होता है, तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह होते हैं। कहां पर होते हैं, दिव्यावधान ग्रंथ के अनुसार है कि इस शासन काल में तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह होते हैं। तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह होते हैं, लिख दीजिएगा दिव्यावधान ग्रंथ के अनुसार, लिख दीजिएगा दिव्यावधान, दिव्यावधान ग्रंथ के अनुसार, दिव्यावधान ग्रंथ के अनुसार, दिव्यावधान ग्रंथ के अनुसार, दिव्यावधान ग्रंथ के अनुसार लिख दीजिएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके सामने आया है तो लिखना जरूरी हो गया, महत्वपूर्ण हो गया कि तक्षशिला के अंदर, तक्षशिला के अंदर लिख दीजिए बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। दिव्यावधान ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में, बिंदुसार के शासन काल में, बिंदुसार के शासन काल में, शासन काल में तक्षशिला में, तक्षशिला में, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, 2 बार विद्रोह हुआ था, विद्रोह हुआ था, विद्रोह हुआ था, विद्रोह हुआ था। और कहते हैं इन 2 विद्रोहों को, इन 2 विद्रोहों को दबाया किसने था, पहला विद्रोह अशोक ने दबाया था, इसके पुत्र अशोक ने दबाया था। और दूसरा विद्रोह किसने दबाया था, सुसीम, इसके बड़े सबसे बड़े बेटे सुसीम ने। ठीक है ना, सुसीम ने दबाया था। अशोक इसका सबसे बड़ा बेटा, सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र। पुत्र का जब नाम आ गया है तो हम एक महत्वपूर्ण और चीज लिख देते हैं, महत्वपूर्ण और चीज लिख देते हैं कि बिंदुसार की अगर पत्नी, बिंदुसार की पत्नी देखे, बिंदुसार की पत्नी देखे भैया 16 थी। कितनी थी, 16। अगर पुत्र देखे तो शतक लगा दिया, 108, 101 शतक, पहला इंटरनेशनल शतक, पहला अंतरराष्ट्रीय शतक किसने लगाया भैया, बिंदुसार ने। लिख दीजिएगा 101 पुत्र थे, 101 पुत्र थे। इसके अंदर बड़ा मैंने लिखा है आपको, सुसीम था, सुसीम था। और कहा जाता है 99 की हत्या, कि 99 की हत्या किसने की है भैया, 99 की हत्या अशोक ने की है, 99 की हत्या अशोक ने की, अशोक ने की। 4 साल लगे थे, अशोक ने की थी, कुछ भाग गए थे लेकिन फिर भी पकड़ के किया था। लेकिन सुसीम को छोड़ा था, सबसे बड़े सुसीम को छोड़ा था, सुसीम को छोड़ दिया। सुसीम ने कहा भैया क्यों मारे जा रहे हो, एक को तो छोड़ दो, सुसीम को छोड़ दिया। ये हो गया चंद्रगुप्त और उसके बाद में बिंदुसार की चर्चा। अगर साथियों आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं कि इसके दरबार के अंदर, लिख दीजिएगा, मैं दरबार के अंदर आपसे एक सूत्र लिखाना चाहता हूं जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, दूत मंडल वाला सिस्टम है ना, इसके दूत मंडल वाला सिस्टम महत्वपूर्ण है। दूत मंडल है जो बिंदुसार के दरबार में भेजे थे। बिंदुसार के दरबार में किस किसने भेजे थे, लिख दीजिएगा, बिंदुसार के दरबार में भेजे दूत मंडल, बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में भेजे दूत मंडल, भेजे दूत मंडल, बिंदुसार के दरबार में भेजे दूत मंडल। अगर एक सूत्र के माध्यम से समझे साथियों, एक सूत्र के माध्यम से अगर समझे हम तो सूत्र लिख दीजिएगा। सूत्र कौन सा है, सूत्र लिख दीजिएगा P मिटानी SCM,
पी मिटानी, पी मिटानी। यहां पर लिख दीजिएगा एस सी एम, एस सी एम। एस अगर यहां पर है एस, ठीक है, हमारे कौन है, भजनलाल है, ठीक है ना भैया। चलिएगा आगे, चलिएगा आगे, चलिएगा। यहां पर देखते थे, यहां पर देखे, अगर यहां पर देखे पी मतलब प्लिनी, पी मतलब प्लिनी, देख लीजिएगा प्लिनी, प्लिनी के अनुसार, प्लिनी के अनुसार। मी का मतलब होता मिस्र, मिस्र। टा टॉलमी सेकंड, टॉलमी सेकंड, ये क्या था, मिस्र का राजा था, मिस्र का राजा। और दरबारी जो दूत था ना वो कौन था, डायोनिशियस, 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 डायोनिशियस। लिखते हैं मिस्र देश था, मिस्र देश था, टॉलमी राजा था, टॉलमी राजा था, डायोनिशियस दरबारी था, डायोनिशियस दरबारी और दूत, दरबारी दूत। अगली बात करें, अगली बात करें एस, एस मीन स्ट्रेम्बो, एस मीन स्ट्रेम्बो, स्ट्रेम्बो, ठीक है, स्ट्रेम्बो हो गया, ठीक है। लिख दीजिएगा सी, सी मीन याद रखना सीरिया, सी मीन याद रखना सीरिया, क्या याद रखना, सीरिया। ए मीन एंटियोकस, एंटियोकस, एंटियोकस। और मैं मीन डायमैकस, डायमैक्स, ये डायमैकस जो भी है भैया, ये डायमैक्स। लिख दीजिएगा सीरिया देश था, सीरिया देश था, यहाँ का राजा था एंटियोकस, और ये इसका दरबारी और दूत था, दरबारी भी था, फिर दूत बन गया, फिर दूत बन गया। लिख दीजिएगा साथियों, महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम चर्चा करें मिस्र का देश, मिस्र देश था टॉलमी। कहते हैं कि जब डायोनिशियस बिंदुसार के लिए आया था, और डायोनिशियस जब रवाना हुआ तब बिंदुसार शासक था, जब आया तब अशोक शासक बन गया था। एक बार लिख दीजिएगा कि डायोनिशियस जब आया, रवाना हुआ, डायोनिशियस, डायोनिशियस जब रवाना हुआ, डायोनिशियस जब रवाना हुआ, रवाना हुआ, तब शासक बिंदुसार था, तब शासक बिंदुसार था। और जब पहुंचा तब कौन था भैया, पहुंचा तब अशोक था, पहुंचा तब अशोक था, ठीक है। इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है, अगर इसके बारे में जानकारी देखे साथियों, तो कहते हैं सीरिया, जब बिंदुसार ने कहा था भैया आजकल थोड़ा मूड अपसेट रहता है, थोड़ा पार्टी वार्टी के बनने, तो पार्टी के लिए पहली बात तो 3 वस्तुएं मांगी थी इसने पार्टी के लिए। पार्टी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए भैया, पहले के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ठीक है, लिख दीजिएगा मीठी मदिरा, मीठी मदिरा, 1 नंबर। 2 नंबर में उसने लेटर लिख के भेजा था बिंदुसार ने, इनको कहा कि मीठी मदिरा के साथ में चखना भी हो जाए तो सूखे अंजीर, तो सूखे अंजीर, अंजीर। तो आपको पता है जब सभी पीते हैं, सभी एक साथ में पीते हैं, तो कुछ बातें करने वाला भी होना चाहिए। तो उसने कहा था एक दार्शनिक को भेज दीजिएगा, बातें करेगा, दार्शनिक, दार्शनिक भेज दीजिएगा, दार्शनिक, दार्शनिक। चलिएगा आगे, चलिएगा आगे। कहता है 2 वस्तुएं उपलब्ध कराई, ये 2 वस्तुएं उपलब्ध कराई, उपलब्ध कराई, उपलब्ध कराई बहुत मात्रा में। लेकिन दार्शनिकों ने क्या कहा, मना किया और कहा कि हमें दार्शनिकों का विक्रय नहीं करते, दार्शनिकों का विक्रय नहीं करते, विक्रय नहीं करते यानी बेचते नहीं, दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं करते। समझ में आया, दार्शनिकों का हम आदान प्रदान नहीं करते। ये था बिंदुसार के दरबार में भेजे दूत मंडल, बिंदुसार के दरबार में भेजे दूत मंडल। सूत्र था ये आपके सामने मैं लिख देता हूं सूत्र, ये भी था सूत्र, ट्रिक, ठीक है ना, पी मिटानी एससीएम। इससे आपको क्या होगा, जब अगर आप एग्जाम हो कह सकते हैं भैया डायोनिसियस किसका दरबारी था, टॉलमी सेकंड का था, लेकिन याद कैसे रहेगा, अगर ये सूत्र लिख दोगे और आप कॉपी में भाई पीछे जब आपके पास में एग्जाम होता तब एक पेज रहता है, लिख दीजिएगा, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे साथियों, चलिएगा सीधा आगे चलते हैं, हम सीधा आगे चलते हैं।
सीधा हम आगे चलते हैं जिसके अंदर है, चलिएगा अगर और बात करते हैं बिंदुसार की, अगर और बात करते हैं बिंदुसार की, जिसके अंदर हम चर्चा करें, जिसके अंदर हम चर्चा करें, तो लिख दो, तो साथियों तो लिख दो कि तो लिख दो कि बिंदुसार पहले पहले बिंदुसार का दरबारी, पहले बिंदुसार का दरबारी, बिंदुसार का प्रधानमंत्री, बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कौन रहा था भैया? चाणक्य रहा था। कौन रहा था? चाणक्य। लेकिन अनबन होने के कारण, लेकिन अनबन होने के कारण चाणक्य नाराज हो गया और जंगल में चला गया। और दूसरा प्रधानमंत्री, और दूसरा प्रधानमंत्री, दूसरा पीएम कौन बना था? राधा गुप्त बना था। कौन बना था? राधा गुप्त बना था। राधा गुप्त बना था। साथियों का इससे एक सीख मिलती है कि एक आदमी की वैल्यू एक स्थान पर एक समय के लिए होती है। देख लीजिएगा, चाणक्य जिसने अखंड भारत का राजा बनाया था और उसके बेटे ने उसकी मान सम्मान इज्जत नहीं रखा, और वो चाणक्य कहा जाता है कि चाणक्य जंगल के अंदर चले गए थे। चाणक्य जंगल के अंदर चले गए थे। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी भैया? सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी भैया? बिंदुसार की थी। सबसे बड़ी मंत्री परिषद, सबसे बड़ी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद किसकी थी भैया? सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी। बिंदुसार की थी। सबसे बड़ी मंत्री परिषद कितनी किसकी थी? बिंदुसार की 500 सदस्य थे। 500 सदस्य थे। सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी? बिंदुसार की, जिसके अंदर 500 सदस्य थे, जिसका प्रमुख कौन होता? खरपल्लानक होता था। इसका प्रमुख कौन होता था? खरपल्लानक होता था। प्रमुख कौन होता था साथियों? खरपल्लानक होता था। खरपल्लानक, यहाँ ठीक है ना। इसका प्रमुख कौन होता था? खरपल्लानक, या खल्लाटक लिख दीजिए, आपके लिए खल्लाटक बेहतर रहेगा। खल्लाटक, खल्लाटक प्रमुख कौन होता था? खल्लाटक होता था। ठीक है ना। ये हो गई सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की, जिसके अंदर 500 सदस्य थे। जिसके अंदर कितने सदस्य थे? 500 सदस्य थे। तो कहा जाता है सबसे बड़ी इसकी मंत्री परिषद थी। ठीक है ना। चलिएगा और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर आगे चर्चा करें कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसके जीवित रहते क्या हो गया था? उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। जीवित रहते उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया था भैया, कि जीवित रहते उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। जीवित रहते उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। 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 ठीक है ना साथियों। चलिएगा, कहते हैं इसने सुई की नोक टिकी इतनी जमीन न ली थी और न किसी को दी थी। न किसी को न ली थी, न किसी को दी थी। लिख दीजिएगा, सुई की नोक जितनी जमीन, नोक जितनी जमीन न ली थी और न दी थी। तो कहते हैं भैया, कहा जाता है, अनुमान लगा दो, न दी थी तो कहते हैं बाप के पैसों पर बहुत सारी ऐश अगर किसी ने उड़ाई है, वो कौन है साथियों? बिंदुसार है। कौन है? बिंदुसार। आपको ऐश नहीं उड़ानी है, आपको खुद के शौक पूरे करने के लिए खुद कमाने हैं, खुद मेहनत करनी है। चलिएगा साथियों, बात करते हैं महान सम्राट अशोक की। अभी हम चलते हैं आगे। महान सम्राट अशोक, लिख दीजिएगा, महान सम्राट अशोक कौन है साथियों? अशोक, लिख दीजिएगा, अशोक कौन है? अशोक। ये आ गए भैया हमारे महान सम्राट थे अशोक। इन्हें महान अशोक कहते हैं, अशोक महान कहते हैं, अशोक महान कहा जाता है। तो चलिएगा साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अशोक की। कि कहा जाता है कि जब अशोक का जन्म हुआ, उसके बाद में बड़ा हुआ, तो कहते हैं कि इसके 101 भाई थे। यानी ये भाई कितने थे? बिंदुसार। समय देख लीजिए, महत्वपूर्ण समय देख लीजिए। अगर समय देखे साथियों, अगर
समय देखे 322 से 299, 299 से 273, यहां पर लिख दिए 273 से 299 से 273, 273 से 232, 232 यहां पर, या फिर 269 से 232, 269 से 232 ईसा पूर्व। आप कहेंगे दो समय क्यों लिखा? दो समय कहते हैं 69 यहां पर लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। यहां पर जो प्लस, यहां जो +4 हुए ना, ये +4, इसके अंदर इसने क्या किया था? अपने भाइयों की हत्या की थी। लिख दीजिएगा भाइयों की हत्या के समय इनका समय लग गया था, कि भैया भाइयों को मारते मारते समय लगता, कि भाइयों की हत्या के समय, भाइयों की हत्या कर रहा था, भाइयों की हत्या कर रहा था, क्या कर रहा था? हत्या कर रहा था, कर रहा था। तो कहते हैं 69 के अंदर राज्याभिषेक, 69 के अंदर क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। 69 के अंदर राज्याभिषेक हुआ था। 73 के अंदर क्या हुआ था? राजा बना था, राजा बना था, राजा बना था। ठीक है, समझ में आया ना? समझ में आया क्या फंडा है इस दोनों के बीच में? ठीक है, चलिएगा अशोक की बात करते हैं। कहते हैं कि जब पिता के जीवित रहते, मानते हैं कि एक भविष्यवाणी थी, पिंगलवत्स जीव, नाम आता पिंगलवत्स जीव। किसने? पिंगलवत्स जीव ने भविष्यवाणी की थी, पिंगलवत्स जीव, पिंगलवत्स जीव ने क्या की थी? अशोक, इसने भविष्यवाणी की थी, अशोक महान सम्राट बनेगा। क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। पिंगलवत्स जीव ने भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी की थी कि भविष्यवाणी की कि अशोक महान सम्राट बनेगा, कि अशोक महान सम्राट बनेगा, अशोक महान सम्राट बनेगा, सम्राट बनेगा, अशोक महान सम्राट बनेगा। तो साथियों देख लीजिएगा, जब अशोक ये भविष्यवाणी हुई तो अशोक ने कह दिया कि मैं राजा बनूंगा, तुम रह जाओ पीछे। 101 भाई थे। भाई कितने थे भैया? ये 101 थे। ये सब भाई कितने थे? भाई थे 101, भाई थे 101, 101 भाई थे। तो कहते अशोक ने कहा मैं सम्राट बनूंगा, तो इनके बीच में उत्तराधिकारी युद्ध संघर्ष शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा चलिए सबसे बड़ा है सुसीम, और राजा किसको बनाया? अशोक को बनाना है। किसको? अशोक को। दोनों के बीच में एक योग्यता परीक्षण परीक्षा हो जाए, योग्यता परीक्षण परीक्षा हो जाए। तो कहते हैं इस परीक्षा के अंदर देख लीजिएगा, परीक्षा कौन थी भैया? परीक्षा थी अशोक, इधर अशोक और इधर सुसीम, इधर है सुसीम। इन दोनों के बीच में क्या होता है? योग्यता परीक्षण परीक्षा होती है। क्या होता है? योग्यता परीक्षण परीक्षा, योग्यता परीक्षण परीक्षा, योग्यता परीक्षण परीक्षा, योग्यता परीक्षण परीक्षा होती है, योग्यता परीक्षण परीक्षा होती है, जिसके अंदर है विजय कौन होता है? विजय साथियों कौन होता है? अशोक विजय हो जाता है। नहीं, अरे हाँ याद रखना, विजय अशोक नहीं होता है, अशोक विजय होता है। लेकिन गलत लोग रहे क्या? पुरोहित थे ना, ब्राह्मणों, उन्होंने क्या किया? सुसीम को विजय ठहरा दिया। लिख दीजिएगा, पुरोहितों की बेईमानी। यहाँ पुरोहितों ने नहीं चाहा कि अशोक जीते, उन्होंने क्या किया था भैया? सुसीम को विजय बना दिया। लेकिन तब अशोक को गुस्सा आया और उसने सभी को मारना शुरू कर दिया। लिख दीजिएगा, अशोक विजय होते हुए भी पराजित ठहराया गया। लिख दीजिएगा, अशोक विजय होते हुए भी पराजित ठहराया, अशोक विजय होते हुए भी पराजित ठहराया गया, अशोक विजय होते हुए भी, विजय होते हुए भी, विजय होते हुए भी पराजित ठहराया, पराजित ठहराया। तब अशोक को गुस्सा आया, अशोक क्रोधित होकर सबके पीछे लठ लेकर भागा। क्रोधित होकर 101 में से कहते हैं भैया 100 भाइयों में से 100 थे ना, तो किसको? सभी की हत्या कर दी। क्रोधित होकर सुसीम को छोड़कर सभी की हत्या कर दी, सुसीम को छोड़कर सभी की हत्या कर दी, सभी की हत्या कर दी। ये अशोक का क्या हो गया? एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया कि भैया इनके क्या क्या मैटर हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो कहते हैं जब अशोक को गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया? सभी भाइयों की हत्या कर दी, सुसीम को छोड़ दिया और राजा बन गया।
और राजा बन गया। ये अशोक का क्या था भैया, शुरुआती जीवन था। फिर उसके बाद में अशोक ने क्या किया भैया, साम्राज्य विस्तार शुरू किया। फिर कलिंग युद्ध की घटना है कि उसके बाद में हम कलिंग युद्ध की चर्चा करेंगे, तब हम कलिंग युद्ध के बारे में लिख लेंगे। तो साथियों आपको पता हो गया अशोक का, ऊपर ऊपर से आपने देख लिया कि अशोक किस प्रकार से रहा होगा। चलिएगा साथियों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बार हम देख लेते हैं अशोक का साम्राज्य कैसा था। एक बार हम देख लेते हैं अशोक का साम्राज्य कैसा था। अशोक का साम्राज्य कैसा था उसके बारे में अगर चर्चा कर ले तो हम लिख देंगे अशोक का साम्राज्य। भाईजान देख लीजिएगा अशोक का साम्राज्य कैसा था। अशोक का साम्राज्य कैसा था देख लीजिए साथियों। सबसे पहले बात करते हैं अशोक का साम्राज्य। अशोक का साम्राज्य सबसे पहले ये तो क्या थे, शाहबाजगढ़ी, लंगमान, सरेकुना, तक्षशिला नहीं बिल्कुल, मानसेरा, कालची, कालची और बाबरू, अहरोरा, सासाराम, गुर्जरा, रूपनाथ, एररगुड़ी, जोगढ़, धोली, ठीक है, मास्की, जटिंग रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, राजुल मंडगिरी, एररगुड़ी, गोभी मठ, पालकी गंडू, गिरनार, सोपारा, ये सभी क्या अशोक के भैया अभिलेख है। जबकि अपने को चर्चा किसकी करनी है, अशोक के भैया साम्राज्य की चर्चा करनी है ना, तो देख लीजिएगा सब ये दिल्ली टॉपर, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी सभी है। अगर बात करते हैं ओवरऑल अशोक के साम्राज्य की, अगर ओवरऑल अशोक के साम्राज्य की बात करते हैं तो जिसके अंदर देख लीजिएगा क्या है, जिसके अंदर क्या है देख लीजिए। अशोक के साम्राज्य की चर्चा करते हैं तो ओवरऑल ये यहां से शुरू होता है, ओवरऑल ये यहां से शुरुआत होती है। और देख लीजिएगा साथियों कहां तक चलता है, कहां तक चलता है, कहां तक चलता है, ये यहां तक चलता है अशोक का साम्राज्य। अशोक का साम्राज्य यहां तक चलता है। फिर देख लीजिएगा फिर यहां से ये, ठीक है, ये अशोक का साम्राज्य था। बड़ा बड़ा अगर अशोक का साम्राज्य देखे जिसके अंदर हम अगर देख लीजिएगा यहां से बात करते हैं, इससे बात करते हैं, इससे, ताकि आपको एक बड़ी लाइन दिख जाए, ताकि आपको एक बड़ी लाइन दिख जाए। देख लीजिएगा साथियों अशोक का अगर साम्राज्य देखे, अशोक का अगर साम्राज्य देखे तो ये साम्राज्य था अशोक का, अशोक का ये साम्राज्य था, अशोक का ये साम्राज्य था साथियों। देख लीजिएगा ये जो आपको मैं लाइन दिखा रहा हूं ये अशोक के साम्राज्य के बीच बीच में था। ये सभी अशोक के साम्राज्य के अंदर था, ये सभी अशोक के साम्राज्य के अंदर था। भाई साहब इतना अशोक का साम्राज्य था, बिल्कुल अशोक महान कहते हैं, अशोक महान था। महान था शब्द बड़ी मुश्किल से लगता है। ये संपूर्ण अशोक के साम्राज्य था, ये संपूर्ण अशोक का साम्राज्य था। समझ में आया ना, संपूर्ण अशोक का साम्राज्य था। ये पूरा अशोक का साम्राज्य के अंदर शामिल था, ये पूरा अशोक के साम्राज्य के अंदर शामिल था। देख लीजिएगा जिसके अंदर ये भारत का हिस्सा भी था, पाकिस्तान का हिस्सा भी था, अफगानिस्तान का हिस्सा भी था, ठीक है, ऊपर ये नेपाल वाला, ठीक है, ये बांग्लादेश वाला हिस्सा, ठीक है। इसको अशोक ने छोड़ा किसको है वो देख लीजिए, अशोक ने छोड़ा किसको है वो देख लीजिएगा, वो भी देखना महत्वपूर्ण है ना भैया, वो भी महत्वपूर्ण है। देख लीजिए अशोक ने छोड़ा किसको है, अशोक ने छोड़ा इसे, अशोक ने छोड़ा इसे, इस क्षेत्र को अशोक ने छोड़ दिया। पहली तो एक नंबर इस क्षेत्र को छोड़ दिया, ठीक है। क्यों, इसके अंदर क्या मिला, अशोक को कुछ मिला नहीं, यानी कि कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो अशोक ने से क्या कर दिया भैया, छोड़ दिया। अशोक ने से क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अंदर था, हम तो कह सकते हैं ये संपूर्ण क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अंदर था। ये पूरा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अंदर था। ओवरऑल हम कह सकते हैं इस मैप के आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य किस प्रकार से विभाजित था, कितना बड़ा था, कितना व्यापक क्षेत्र के अंदर फैला था। चलिएगा बिना समय व्यस्त किए सीधा चलते हैं आगे, सीधा चलते हैं आगे। कहां पर, सीधा चलते हैं आगे, सीधा चलते हैं। और एक बार ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा मौर्य साम्राज्य, मौर्यकालीन भारत कैसा था। अगर मौर्यकालीन भारत की चर्चा करें साथियों, मौर्यकालीन भारत इसकी अगर चर्चा करें तो जिसके अंदर हम कह सकते हैं, जिसके अंदर ये देख लीजिए, मैं आपको वापिस से एक और लाइन बनाता हूं, वापिस से एक और लाइन बनाता हूं जिसके अंदर आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कैसा साम्राज्य था। ये था भैया, हाँ ये लाइन थी, इसके लिए मैं बड़ी की है ताकि आपको पता चल जाए, ताकि आपको पता चल जाए भाई साहब। ये इनका साम्राज्य था, ये इनके साम्राज्य के अंदर है, ठीक है ना, ये इनके साम्राज्य के अंदर है। ये था साम्राज्य मौर्यकालीन साम्राज्य। अगर मौर्यकालीन साम्राज्य की चर्चा करते हैं ना तो ये मौर्यकालीन साम्राज्य था साथियों।
जिससे आपको ओवरऑल एक पता चल जाए, जिससे आपको ओवरऑल एक पता चल जाए कि किस प्रकार से उनका साम्राज्य था, कि किस प्रकार से उनका साम्राज्य रहा था। देख लीजिएगा साथियों, देख लीजिएगा, अगर उनके साम्राज्य की चर्चा करें, अगर उनके साम्राज्य की चर्चा करें, देख लीजिएगा, अगर उनके साम्राज्य की चर्चा करते हैं तो ये उनका साम्राज्य कैसा रहा, कैसा रहा था, तो देख लीजिएगा, देख लीजिएगा साथियों, ये उनका साम्राज्य था, ये उनका साम्राज्य था, ये उनका साम्राज्य था। ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ये उनका साम्राज्य था साथियों, ये उनका साम्राज्य था। ये बाहर कहाँ भाग गए भैया, ये ओवरऑल इनके साम्राज्य में था, ओवरऑल इनके साम्राज्य के अंदर था। ठीक है, चलिएगा, चलिएगा आगे चलते हैं, सीधा बिना समय वेस्ट किए सीधा आगे चलते हैं साथियों, सीधा कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिएगा। ये इनके साम्राज्य के अंदर संपूर्ण क्या था, मौर्यकालीन साम्राज्य था। मौर्यकालीन भारत ऐसा था जिसके अंदर अशोक के अभिलेख, अशोक के स्तंभलेख, अशोक का साम्राज्य, भारत के वर्तमान अंतरिक्ष और आधुनिक शहर। चलिएगा साथियों, चलिएगा आगे चलते हैं, चलिएगा आगे चलते हैं, सीधा हम चलते हैं अशोक की ओर। अशोक की हमने एक बार चर्चा कर ली है कि ऊपर ऊपर से हमने उनकी चर्चा कर दी। हम देखते हैं कि पारिवारिक स्थिति कैसे थी। अगर इनकी पारिवारिक स्थिति देख लें, पिता कौन थे भैया, इतना कैसे यार छोटा हो गया। अशोक के अगर पिता देखे, अशोक के अगर पिता देखे, पिता देखे, माता देखे, माता देखे, पत्नी देखे, पत्नियां बहुत सारी है भाई साहब, 4-5 आएगी, नाम आएगी, मैं आपको अच्छे से नाम लिखाऊंगा। ये उनकी पत्नियां थी, उनकी क्या थी, पत्नियां थी। चलिएगा साथियों आगे चलते हैं, सीधा आगे चलते हैं। पिता कौन थे, पिता बिंदुसार थे, पिता बिंदुसार थे। अशोक की माता सुभद्रा की, सुभद्रा की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार से धम्मा जनपद, धम्मा या जनपद कल्याणी कहते हैं, धम्मा या जनपद कल्याणी कहते हैं, इसे धम्मा या जनपद कल्याणी कहते हैं। ये अशोक की माता थी। अगर पत्नियों की बात करें, पत्नियों की बात करें साथियों, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। मैं अशोक की पत्नियों के अंदर आपको 5 नाम लिखाऊंगा। अशोक की पत्नियों का समय देख लेते हैं, समय अभी तक है हमारे पास, समय अभी तक हमारे पास में है। ठीक है, ओके ओके, चलिएगा, चलिएगा। पहली पत्नी असंधि मित्रा, पहली पत्नी असंधि मित्रा। साथियों अगर पत्नियों की चर्चा करें, असंधि मित्रा, असंधि मित्रा, असंधि मित्रा, तिक्ष्य रक्षिता, तिक्ष्य रक्षिता। असंधि मित्रा कौन थी भाई, असंधि मित्रा की चर्चा करें, असंधि मित्रा की चर्चा करें, ये क्या थी, अशोक की मुख्य रानी थी, अशोक की पटरानी, अशोक की पटरानी थी। भाई पटरानी क्या होती है, पटरानी कहते हैं मुख्य रानी को, पटरानी कहते हैं मुख्य रानी को। अशोक की मुख्य रानी थी। मृत्यु पर, अशोक की मृत्यु पर क्या हुई थी, सती हुई थी, सती, सती मीन क्या हुई थी, साथ में जल गई थी, साथ में जली थी, सती हुई थी, सती हुई। चलिएगा, अशोक की मृत्यु पर सती हुई। ये तिक्ष्य रक्षिता, तिक्ष्य रक्षिता महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज है साथियों, महत्वपूर्ण चीज है। तिक्ष्य रक्षिता कौन थी, दिव्यावदान, एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान के अनुसार, जिसने क्या कहता भैया, असंधि मित्रा की मृत्यु के बाद में, देख लीजिएगा, दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार असंधि मित्रा की मृत्यु के बाद में मुख्य पटरानी बनी। असंधि मित्रा की मृत्यु के बाद में, असंधि मित्रा की मृत्यु के बाद में, मृत्यु के बाद में, असंधि मित्रा की मृत्यु के बाद में, मृत्यु के बाद में पटरानी बनी, पटरानी बनी। असंधि मित्रा
की मृत्यु के बाद में क्या बनी थी? यह मुख्य पटरानी बनी थी साथियों, यह मुख्य पटरानी बनी थी। ठीक है, और ये एकमात्र बौद्ध विरोधी रानी थी, एकमात्र बौद्ध विरोधी रानी, एकमात्र बौद्ध विरोधी रानी, बौद्ध विरोधी रानी। कुणाल को अंधा करवाया था, कुणाल को अंधा करवाया, अंधा करवाया भाई साहब, कुणाल को इसने क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया, कुणाल को इसने अंधा करवा दिया। अगर 3 नंबर चर्चा करें पत्नियों में भी देख, अशोक महत्वपूर्ण था भाई, उसकी ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, पद्मावती, ठीक है, धर्म, इसकी यहाँ तीसरी पत्नी पद्मावती थी, पद्मावती। ठीक है, ये पद्मावती पत्नी क्या करती है? पद्मावती कुछ नहीं करती है भैया, ये कुणाल की मम्मी थी, कुणाल की मम्मी थी, कुणाल की माता थी। फिर कुणाल का प्रारंभिक नाम धर्मविवर्धन, प्रारंभिक नाम धर्मविवर्धन, नाम धर्मविवर्धन, प्रारंभिक नाम धर्मविवर्धन, प्रारंभिक नाम है धर्मविवर्धन। ठीक है, समझ में आया साथियों? समझ में आया? चलिएगा आगे बात करते हैं और पत्नी। 4 नंबर में अशोक की पत्नी देखते हैं, 4 नंबर में अगर अशोक की पत्नी देखते हैं तो कारुबागी, कारुबागी, कारुबागी। ठीक है, और 5 नंबर में देखते हैं तो पद्मावती, पद्मावती, पद्मावती। देख लीजिएगा साथियों, अगर मुख्य चर्चा, अगर मुख्य चर्चा करते हैं, मुख्य चर्चा करें पद्मावती ये थी। फिर देख लीजिए कारुबागी, कारुबागी अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र पत्नी, अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र पत्नी, अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र पत्नी, उल्लेखित एकमात्र पत्नी, उल्लेखित एकमात्र पत्नी कौन थी भैया? कारुबागी थी। ठीक है, कारुबागी किसकी मम्मी थी? तिमर की मम्मी थी, तिमर की माता थी, तिमर की माता थी साथियों। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में एकमात्र उल्लेखित पुत्र, अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र पुत्र, अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र पुत्र, उल्लेखित एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र। ठीक है ना? पद्मावती, पद्मावती भी क्या इसकी एक अन्य रानी थी, ये विदिशा के व्यापारी श्रेष्ठी की पुत्री थी। ठीक है, लिख दीजिए, हाँ, विदिशा की व्यापारी, विदिशा के व्यापारी, विदिशा के व्यापारी थे श्रेष्ठी, विदिशा के व्यापारी श्रेष्ठी की पुत्री थी, श्रेष्ठी की पुत्री थी, श्रेष्ठी की पुत्री थी, पुत्री थी। कहते हैं भैया इसके पुत्र और पुत्र, पुत्र महेंद्र, महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा। ये साथियों उसकी अशोक की पत्नियां थी, हमारे पत्नियां होती है उसकी पत्नियां थी। ठीक है, प्राचीन समय में पत्नियां होती थी, हमारे तो भैया पत्नी नहीं मिल रही है, उनकी पत्नियां थी, मजे थे उनके, है ना? सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? चलिएगा। हाँ, और महेंद्र संघमित्रा के बारे में अगर चर्चा करें, ये गए थे बौद्ध ग्रंथ प्रचार हेतु श्रीलंका गए, बौद्ध धर्म प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म प्रचार हेतु हेतु श्रीलंका गए, श्रीलंका गए, श्रीलंका गए। चलिएगा साथियों, ये हो गया अशोक का छोटा सा परिवार, छोटा सा परिवार, उसकी हमने चर्चा कर दी। चलिएगा हम आगे चलते हैं, चलिएगा मैं आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं अशोक के बारे में, अगर हमें अशोक के बारे में आगे बात करते हैं तो चलिएगा आगे चलते हैं साथियों। एक बार लिख दीजिएगा जो पुराना था। ठीक है, चलिएगा साथियों। अगर अशोक का सबसे पहले बात करते हैं उसने कश्मीर पर, देख लीजिएगा साथियों, देख लीजिएगा अशोक मुख्य शासक था जिसके अंदर 269 में राज्याभिषेक हुआ था, 269 में राज्याभिषेक, 269 में राज्याभिषेक हुआ,
राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ 273 में, जिसने वो कांड शुरू किए थे। 273 के अंदर इसने क्या की थी भैया, लड़ाइयाँ वगैरह जितनी भी थी ना वो शुरू कर दी थी। और 269 के अंदर क्या बना था, वो राज्याभिषेक हुआ था, वो राजा बन गया था, राजा की गद्दी पर बैठ गया था साथियों। समझ में आया ना, समझ में आया। राजतरंगिणी ग्रंथ के अनुसार अशोक ने, राजतरंगिणी ग्रंथ के अनुसार अशोक ने क्या किया, विदस्ता झेलम नदी के किनारे, विदस्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, देख लीजिएगा। अगर बात करते हैं, अगर थोड़ी और आगे बात करें, उज्जैन का प्रांतपति था राज्याभिषेक होने से पहले। महत्वपूर्ण 4-5 हम फैक्ट लिखते हैं, चलिएगा साथियों। महत्वपूर्ण फैक्ट ठोक दो, महत्वपूर्ण फैक्ट ठोक दो। यहां पर महत्वपूर्ण फैक्ट लिख दो, 1 2 3 4। भाई साहब क्या हो रही है, कहां हो रही है, ठीक है। 3 4 5 हो गए, महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए ना, लिख दो। अशोक राज्याभिषेक से पहले, अशोक राज्याभिषेक से पहले उज्जैन का प्रांतपति था। अशोक राज्याभिषेक से पहले, अशोक राज्याभिषेक से पहले, अशोक राज्याभिषेक से पहले, राज्याभिषेक से पहले उज्जैन का प्रांतपति था, उज्जैन का प्रांतपति था, उज्जैन का प्रांतपति था, उज्जैन का प्रांतपति था। दूसरी बात, दूसरा फैक्ट कौन सा है, दूसरा फैक्ट कौन सा, उसकी चर्चा करते हैं, चलिएगा। राज्याभिषेक से पहले क्या था भैया, उज्जैन का प्रांतपति था, राज्याभिषेक से पहले उज्जैन का प्रांतपति था। इसके बाद में बात करते हैं, उसने कश्मीर के अंदर, उसने क्या श्रीनगर बसाया था, श्रीनगर बसाया, श्रीनगर बसाया झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर बसाया झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। और इसने क्या किया, और इसने क्या किया भैया, देवपतन ललित पाटन, देवपतन ललित पाटन, ललित पाटन नगर बसाया, नगर बसाया। महत्वपूर्ण इसके नगरों की चर्चा है, ये महत्वपूर्ण कुछ मैं 5-6 फैक्ट लिखाता हूं जिसके अंदर से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, जिसके अंदर से नेपाल में ये हो गए थे, ठीक है। चलिएगा, चलिएगा, यहां पर देखते हैं, कश्मीर का प्रथम शासक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तभी कश्मीर का प्रथम शासक कहते हैं, कश्मीर का प्रथम शासक कहते हैं, प्रथम शासक कहते हैं, प्रथम शासक। और बात करते हैं, ये कहा नगर बसाया कहां पर है, नेपाल के अंदर, नेपाल के अंदर। और कह सकते हैं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और क्या था भैया, बौद्ध धर्म का तो अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध अनुयायी, बौद्ध अनुयायी, शिव का उपासक, शिव का उपासक, शिव का उपासक था। चलिएगा, शिव का उपासक, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो हम बौद्धों के बारे में चर्चा करेंगे, इसे किसने बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित किया, कैसे किया, सभी की हम चर्चा करेंगे साथियों। देख लीजिए, बौद्ध धर्म का है लेकिन शिव का अनुयायी, किसका भैया, शिव का उपासक था, किसका, शिव का उपासक था। सारनाथ लेख के अनुसार, यह नेपाल है ना, लिख दीजिएगा, सारनाथ लेख के अनुसार, सारनाथ लेख के अनुसार, सारनाथ लेख के अनुसार, सारनाथ लेख के अनुसार नेपाल अशोक के साम्राज्य में था, नेपाल, नेपाल है ना, अशोक के साम्राज्य में था, नेपाल अशोक के साम्राज्य में था, अशोक के साम्राज्य में था, नेपाल अशोक के साम्राज्य में था। समझ में आया ना, समझ में आया। चलिएगा, लिख देते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, ठीक है। चलिएगा आगे, चलिएगा आगे। बौद्ध अनुयायी था और शिव का उपासक था, बौद्ध अनुयायी था और शिव का उपासक था। इसने एक विधान बना दिया कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों को, अपने ऊपर आश्रित बच्चों, आश्रित
बच्चों व पत्नी, बच्चों व पत्नी के रहने की समुचित व्यवस्था किए बिना कोई भी सन्यासी नहीं बन सकता, कोई भी सन्यासी जीवन धारण नहीं कर सकता। देख लीजिएगा, बहुत शानदार विधान है। मेरे हिसाब से बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म नहीं, अशोक का सबसे महत्वपूर्ण और मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी, क्योंकि कोई स्त्री है, कोई बच्चे हैं, भैया पहले उसने ग्रस्त जीवन बिताया, फिर उनके 2-4 बच्चे हुए, पत्नी हुई, भूखे मर रहे हैं और खुद सन्यासी बन गया। राम राम बहुत मतलब राम राम नहीं तो बहुत कर रहा है क्या? इससे कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है, उन्होंने कहा कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों में पत्नी के रहने की समुचित व्यवस्था किए बिना अगर कोई भी सन्यासी जीवन धारणा नहीं कर सकता, अगर कर लिया तो क्या है? दंड का विधान है। कर लिया तो साथियों क्या होगा? दंड का विधान होगा। चलिएगा। फिर देख लीजिएगा, राज्याभिषेक से लघु शिला ले गए, ठीक है। इसके अंदर से क्या कहा? बुद्ध शाक्य का है। अशोक को बुद्ध शाक्य का कहा गया, ठीक है, बुद्ध शाक्य कहा गया। ये अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है ना। क्या लिख दो, फिर लिख दो डॉक्टर स्मिथ के अनुसार महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक की बौद्ध धर्म यात्रा, अशोक की बौद्ध स्थलों की यात्रा, सूत्र लिख दीजिएगा, लुक बोकाशो। सूत्र कौन सा है? LUBCU, लुक बोकासु। सूत्र कौन सा है साथियों? सूत्र कौन सा है इसके अंदर? सूत्र महत्वपूर्ण है, LKSCBKU, LKSCB और KU, ठीक है ना। ये इसके अंदर सूत्र है, जिसके अंदर बताया गया अशोक ने बौद्ध ग्रंथों की, बौद्ध स्थलों की यात्रा की, ठीक है। LKSCBKU, ठीक है ना। चलिएगा। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। लुम्बिनी, LK, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया, कुशीनगर। ये साथियों हो गए अशोक की बौद्ध स्थलों की यात्रा। अशोक की बौद्ध स्थलों की महत्वपूर्ण यात्राओं की हमने चर्चा की। अशोक के बौद्ध स्थलों की कौन कौन सी यात्रा की। अब बात करते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है साथियों, महत्वपूर्ण युद्ध है कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 261 ईसा पूर्व के अंदर इसने क्या किया था? कलिंग युद्ध किया था, ठीक है, कलिंग युद्ध किया था। चलिएगा, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लिख दो, हाँ, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष युद्ध हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट लिख दीजिएगा। 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए। यहां पर एक और फैक्ट लिख दीजिएगा, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1.5 लाख लोग
बंदी बनाए गए, बंदी बनाए गए। कलिंग का राजा खारवेल, राजा कौन था? खारवेल, खारवेल, राजा कौन था साथियों? खारवेल। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल, ठीक है। कहते हैं कि इसका वर्णन है 13वें शिलालेख, खारवेल वर्णन 13वें शिलालेख, वर्णन का मिलता है 13वें शिलालेख में, वर्णन 13वें शिलालेख, 13वें शिलालेख। और इसके अंदर क्या बताया है? और इसके अंदर क्या बताया साथियों? देख लीजिएगा, हाथियों हेतु युद्ध किया था, हाथियों व व्यापार हेतु युद्ध किया था, व्यापार हेतु युद्ध किया, युद्ध किया था, ठीक है ना। व्यापार हेतु युद्ध किया था साथियों, व्यापार हेतु युद्ध किया था, ठीक है। नंदराज था, राजा कौन था? नंदराज राजा था, राजा कौन था? नंदराज, नंदराज राजा था, ठीक है। कहते हैं कि जब अशोक को इस त्रासदी, इस विजय के बाद में अशोक अपने महल के अंदर आया था, तो पंडितों ने और उसका एक मंत्री था, उसने उससे क्या किया? युद्ध भूमि के अंदर लेकर गया था। तो कहते हैं कि वहां पर 1 लाख लोग मारे गए थे, जिसके परिवारों समेत कम से कम वहां 4 लाख लोग मौजूद थे। और 4 लाख लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज से द्रवित होकर अशोक ने उसी समय घोषित कर दिया था कि मैं आज से भेरी घोष के स्थान पर धम घोष करूंगा, भेरी घोष के स्थान पर धम घोष करूंगा। उसने कहा आज से मैं युद्ध का त्याग कर दूंगा, आज से युद्ध का त्याग कर दूंगा। उससे देख लीजिए, अगर 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए, तो उसके परिवार के अंदर देख लीजिए कम से कम 4 लाख लोग ये हो गए, यानी कि 4 लाख लोग ये हो गए, 4 लाख के बाद में 1.5 लाख लोग क्या हुए? घायल हुए। तो 3 और गिन लीजिएगा भाई, 3 4 और गिन लीजिएगा, 4 लाख और है, कम से कम लाख लोग बंदी बनाए गए थे, ठीक है। तो कह सकते हैं 10 लाख लोग इफेक्ट हुए थे, कहते हैं कि 10 लाख लोग हैं इस युद्ध से इफेक्ट हुए थे। तब अशोक ने कहा था, तब अशोक ने क्या कहा था? भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लूंगा, कि त्रासदी से द्रवित होकर, त्रासदी से द्रवित होकर, त्रासदी से द्रवित होकर भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपनाने की घोषणा, भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर साथियों किसकी? धम घोष की, धम घोष की घोषणा कर दी, धम घोष की घोषणा की। अब मेरे प्यारे साथियों, नाम आ गया धम और धम पर लाकर मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। आगे बात करेंगे कल हम बात करेंगे अशोक का धम और अशोक के शिलालेख। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो अशोक का धम और अशोक के शिलालेख रहेंगे साथियों। तो साथियों मिलते हैं कल अगली क्लास के अंदर, तब तक देखते रहिए अपना इस YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेज। और साथियों मेहनत करते रहिए, स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिएगा, धन्यवाद।